आप सभी को स्वागत है हमारे टॉक टू लाइफ में। आज हमारे साथ चीफ गेस्ट श्री लक्की पंडित साहब हैं, एक सरकारी टीचर हैं। अपने जीवनी के बारे में हम लोगों से शेयर करेंगे। धन्यवाद सर, आप हमारे टॉक टू लाइफ में आने के लिए। सर, आप अपना संघर्ष भरी जीवन से निकल के आपने एक सरकारी टीचर तक बने, तो आपका जीवन काफ़ी प्रेरणादायक है लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, जैसे आपका बचपना कहाँ कटा, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने शिक्षा प्राइमरी सेकेंडरी और हाई कहाँ लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा जन्म माधो मंडल गाँव में हुआ। प्राइमरी शिक्षा और अपर प्राइमरी और हाई स्कूल की शिक्षा माधो मंडल में प्राप्त की, सरकारी विद्यालय में। वहाँ से निकल के कॉलेज, इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मधुपुर में की, एसके यूनिवर्सिटी। एसके यूनिवर्सिटी दुमका, हाँ, मधुपुर कॉलेज। मधुपुर कॉलेज से किया। उसमें हमने हमारा मैट्रिक सेकेंड डिवीजन किया था और इंटर में उससे अधिक मेहनत किया। मैंने फर्स्ट क्लास प्राप्त किया, फर्स्ट डिवीजन किया और ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास किया। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर। अकाउंट, तो आपका कोर्स में अकाउंट ऑनर्स था, अकाउंट यानी अकाउंट्स ऑनर्स कंप्लीट की। उसके बाद सर, जैसे आप बचपना में, जैसे आप उस दौर में किस तरह से संघर्ष में, क्या ट्यूशन करते थे या किस तरह से? दौर में ट्यूशन हम लोग बहुत कम करते थे, स्कूल के ही पढ़ाई से हम लोग सब कुछ किए। उस समय के जो शिक्षक थे मन लगा के पढ़ाते थे और हम लोग को संसाधन नहीं होते हुए भी हम लोगों ने पढ़ाई को पूरा किया। आज जिस तरह सरकारी विद्यालय में जितना संसाधन है, वह संसाधन उस समय उतना उपलब्ध नहीं था और उस तरह हम लोग पढ़ाई किए थे। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हम लोग ट्यूशन पढ़ाने लगे। यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपने एक ट्यूशन सेंटर खोला था। सेंटर खोले, ट्यूशन एक विद्यालय भी खोले थे। विद्यालय भी खोले? हाँ। विद्यालय कहाँ खोले थे सर? विद्यालय मार्गो मुंडा में ही खोले थे, जिसमें हम थे, अशरफ जी प्रिंसिपल थे, हमारे साथी हैं। आपके साथी? हम लोग दोनों मिलकर चलाते थे। करते करते फिर पारा शिक्षक के रूप में पारा शिक्षक के रूप में तो हम लोग मार्गो मुंडा हाई स्कूल की मिडिल स्कूल में पारा शिक्षक के रूप में कार्य किया। मिडिल स्कूल में पारा शिक्षक के रूप में कार्य किया। तो आप लोग आप कितना साल तक पारा शिक्षक में रहे? उसके बाद बहाली सरकारी में? लगभग 12 साल तक हम रहे, 2004 से 2015 तक। 2004 से 2015 तक पारा शिक्षक के रूप में कार्य किया। टेट की परीक्षा 2013 में हुई थी, जिसमें पास हुए। उसके बाद 2015 में जो बहाली हुई थी, उसमें हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। पुनः सरकार के द्वारा 2016 में जो बहाली निकाली गई, तब हमारा नाम गिरिडीह जिला में आया और 2000 जनवरी 2016 में हमने ज्वाइनिंग की गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला में आपने अभी टीचिंग करा रहे हैं। तो सर, जैसे आप जो पारा टीचर में रहने के बाद भी आपने जो मैंने क्या, कैसे आप तैयारी कैसे की है, किस तरह से तैयारी की है? जो आपका तैयारी, देखिए हम लोग ग्रुप में तैयारी करते थे। ग्रुप में? हाँ, जिसमें हम लोग 8-10 पारा शिक्षक ही थे, जो मिल के हम लोग तैयारी प्रतिदिन करते थे। लगभग 2 घंटा ग्रुप में रहते थे। उसके बाद सेल्फ स्टडी भी भी करते थे घर में, ग्रुप में भी करते? हाँ, ग्रुप में लगभग 2 घंटा समय। सर, वो ग्रुप आप लोग कैसे बनाए, मतलब किस तरह से उसमें क्या रूल बनाए या उसको किस तरह से मैनेज किए जो उतना अचीवमेंट का ये ग्रुप बनाए थे? मार्गो मंडल में हम लोग जितना भी थे, हमारे साथी सब थे, जैसे अशरफ जी हैं, कुंदन जी हैं, रुपेश मंडल जी हैं, उसके
बाद दयाल चंद्र देव जी थे, हम्म, कृष्णदेव जी थे, हम्म, ये सब मिलके हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया। हम लोग पर डे टेट का एक सेट हम लोग बनाते थे प्रैक्टिस के तौर पर। प्रैक्टिस के हाँ। बाद स्ट्रेटजी यही था। हाँ, इसी से हम लोगों को लाभ मिला। और हम लोगों का मतलब नक्शे कदम पर अन्य और भी ग्रुप बना हुआ मार्गो मुंडा में, जिसका लाभ भी मिला। क्योंकि मार्गो मुंडा पंचायत में जितना पारा शिक्षक हम्म, टेट निकाला, परीक्षा हम लोगों ने निकाला, जितनी संख्या थी उतना पूरा ब्लॉक में नहीं था। और इसका मुख्य कारण यही था। जो यानी आप लोग का स्ट्रेटजी रहा, हाँ। जो आप ग्रुप में आइए, उसके बाद उसको एक सेट तैयार कीजिए। हाँ। तो वो सेट तैयार करके उसके बाद क्या एग्जाम देते थे खुद पे? हाँ, खुद ही एग्जाम हम लोग देते थे। वो जिस तरह से आप टेट में एकदम एग्जाम दीजिए, हाँ, एकदम उसी तरह पर डे हम लोग करते थे। पर डे। हाँ, और एकदम टाइम मैनेज था हम लोग का। टाइम टू मैनेज। टाइम मैनेज था। इसी से हम लोग आकलन करते थे कि हम लोग में धीरे धीरे कितना मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, जैसे जो कोई कमजोर है हम्म, तो कुछ दिन के बाद मान लीजिए महीना 2 महीना बाद प्रयास करने के बाद फिर उस जगह पर पहुंचा। हाँ वो भी पहुंचा। और जितना भी परीक्षा दिए थे हम लोग प्राय सभी पास हो गए थे। बहुत अच्छी। यानी आप लोग केवल का ये तो पवन तिवारी जी थे हम्म, जो पारा शिक्षक के गिरंजोरी एक नंबर से फेल किए। लेकिन जितना हम लोग थे सब हम लोग पास हो गए थे। और जितना पास हुए उसमें से सबों की नियुक्ति हो गई। नियुक्ति। हाँ, सबों की यानी टेट आप लोग का जो स्ट्रेटजी तैयार किए, हाँ। उस हिसाब से आपका एकदम टेट निकालिए सब। हाँ, सब ने निकाली। हम्म। सर सर आपका एक सवाल मेरा ये है, जो आपका जो बचपना से लेकर के जैसे ग्रेजुएशन तक किए, तो आपका कोई एम था, गोल था जो क्या बनेंगे, या वो एम आपका कंप्लीट हुआ? एम देखिए शुरू से ही हमारा पढ़ाई के क्षेत्र में ही मन था। पढ़ाई के क्षेत्र में? हाँ, इसके अलावा दूसरा चीज कभी प्रयास किए हैं लेकिन न मन लगा न वो न काम सफल हमसे हुआ। और हमको लग रहा है कि मान लीजिए दूसरा कोई भी काम करना चाहते थे उसमें हमारा मन कभी जाता ही नहीं। जब भी जाता था यही पढ़ाई, पढ़ना है पढ़ना है, इसी में हमारा मन लगा था। और आज तक भी वही है। अभी भी कोई अगर करे कि कोई दूसरा तीसरा काम का हमसे नहीं होगा। हमको पढ़ना बस ये 2 चीज में। यानी आपका रुचि जो था, हाँ, रुचि आप उसको प्रोफेशनल में लाएं, हाँ। तो यानी आपका सफलता हुआ। सफलता ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे जिसमें रुचि थी हम्म, हमको वही मिला। वाह, बहुत अच्छी सर। यानी आपका एक तरह से आपका एम्बिशन या गोल जो था वो आपका कंप्लीट हुआ, हाँ। और लोगों को भी फायदा हो रहा। हाँ, लोग हम जिस विद्यालय में भी हैं हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि बच्चा को अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले। बिल्कुल। और विद्यालय भी अच्छा से अच्छा चले। बिल्कुल हमारा उद्देश्य मिडिल स्कूल में थे तब भी वही था, आज भी वही है। यानी पारा टीचर जो थे फिर हाँ, भी इससे हमारा समझौता हम कभी नहीं अपना मेहनत से समझौता। बिल्कुल सही है। सर एक सवाल और है, जो आप ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई दूसरा टारगेट रखे थे कि ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब हो, और जॉब के लिए, या डायरेक्ट आपको सिर्फ ट्यूशन में उतर गए? ग्रेजुएशन के बाद हम रेलवे और बैंकिंग का तैयारी करते थे। रेलवे और बैंकिंग का, उसमें भी 2-3 एग्जाम हम दिए थे जिसमें हम असफल हुए। रेलवे बैंकिंग का तैयारी देखिए हमारा मन मुख्य रूप से हम आपको बोले ना कि टीचिंग लाइन हमारा उस तरफ जाता नहीं था अपना मन, इसीलिए उसमें हम असफल हो गए। सफलता यहाँ था सफलता। बिल्कुल सही बात। सर आप यूथ और स्टूडेंट्स को, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी को संघर्ष से सफलता तक में आपने लेके आए, और आपका एक एम्बिशंस आपका प्रोफेशनल बना है जो आपका काफ़ी ये रहा, तो आपने मैसेज क्या देना चाहते हैं यूथ को और हमारे स्टूडेंट्स को? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि असफल होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। हताश नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता की कुंजी है।
सफलता ही सफलता का कुंजी है। पूंजी है, ये निश्चित है। और आपका मन, स्टूडेंट्स का मन जिस क्षेत्र में लगे उसी चीज को करना चाहिए, ना कि किसी कहने पर अपना दिशा को बदलना चाहिए। क्योंकि आप जिस स्टूडेंट को जो इच्छा है, जो करने का है, अगर वो चीज करता है तो उसमें वो अधिक सफलता उसको मिलने का चांस है। और यदि मान लीजिए हमारे कहने पर अपना दिशा या रास्ता को बदल ले तो उसको सफलता उसको नहीं मिल सकता, उसमें चांस कम है, उसमें लगा नहीं रहेगा। यानी उसमें उसका जो एनर्जी होता है उस चीज से नहीं होता नहीं, वो उतना पूरा एनर्जी उसमें लगा नहीं, क्योंकि उसमें उसका मन ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये चीज है आज के विद्यार्थियों के लिए। और ये मोबाइल का और ये जो मीडिया का दौर चला है अभी, सोशल मीडिया का, अभी जो पढ़ने वाला जो बच्चा है, हम यही कहना चाहेंगे कि वह मोबाइल से यूज करे, लेकिन अनावश्यक नहीं। अनावश्यक यूज वो हमेशा हानिकारक होता है। बिल्कुल सही बात है। ये चीज नहीं होना चाहिए और अभिभावक को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। गार्जियन, हाँ, हमारा बच्चा कितना देर तक मोबाइल में क्या देख रहा है, मान लीजिए उसका ध्यान जो है धीरे 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 उस मोबाइल के प्रति चल जाएगा, पढ़ाई से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये चीज अच्छा संदेश नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद सर आपको टॉक टू लाइफ में आने के लिए। हमारे साथ श्री लक्की पंडित सर हैं, एक सरकारी टीचर हैं। इनकी सफलता भरी जिंदगी को हम लोग ने इनसे सुने और इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को, खासकर स्टूडेंट्स को, कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं या किसी भी दिशा में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस में मन लगाई, जिसमें आपको मन लगता है, यानी आपका जिसमें पैसेंस, जिसमें मन लगता है उसी को प्रोफेशनल बनाइए। जो आपका एम है उसी को अगर प्रोफेशनल बनता है आपका, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और वो काफ़ी सफलता का चांसेस बढ़ जाता है। किसी के कहने से आप अपना एम्बिशन या अपना एम को चेंज ना करें, सर ने बताए। और हमारे सर एक सफल जिंदगी अगर इतनी कठिनाई से अपनी छोटी गांव से चल के एक बड़ा, देखा जाए तो आज सरकारी टीचर में हैं, तो एक सफल जिंदगी जी रहे हैं। तो हमारे लिए सर का जिंदगी हमारे लिए एक प्रेरणा है और इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इन्होंने वो अनुभव को हमारे YouTube के द्वारा आप लोगों को बताए। धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। और सभी व्यूअर को भी धन्यवाद। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जो सफल पर्सन हैं वो उनकी ज़िंदगी आप लोगों को दिखाएं और इनकी इससे प्रेरणा लेके हम लोग मोटिवेट होके और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें। आप सबको धन्यवाद और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।